हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया मैगजीन से हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करें। दो वीडियो अभी आपने देखा अवार्ड से रिलेटेड था। उसके अलावा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें गोल वगैरह के बारे में डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अगर अवार्ड्स के बाद अगर चैप्टर देखें तो चैप्टर नंबर अगर आप 27-28 पे आओ तो 27 नंबर चैप्टर है मेजर नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसके अलावा चैप्टर नंबर 28 है मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इन दोनों को डिस्कस करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा जो अपकमिंग कॉन्फ्रेंस है ना, अपकमिंग जो आने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आने वाला है, उसके बाद जो हो गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। दोनों तीनों टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करेंगे अच्छे से। और इवन मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जिससे आप लोग का और ज़्यादा क्लियर हो, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, टॉपिक के बारे में पता चले सब कुछ। आप नोट डाउन कर लेना मैगजीन में ही, जो एक्स्ट्रा मैं बताते चलूँगा उसको। पहला क्या समिट है? पहला समिट है G20 समिट। G20 समिट 2022 वाला हो गया है, अभी अभी हुआ है। 2023 वाला जो G20 समिट है, जो कि 18वां G20 समिट होगा, वो इंडिया में होगा। इंडिया में न्यू दिल्ली में होगा। और उसके बाद न्यू दिल्ली समिट होने के बाद न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन होगा, ये भी पता होना चाहिए। और जो 16वां G20 समिट हुआ वो रोम में हुआ, इटली में। G20 का फाउंडेशन कब रखा गया था? 1999 में। टोटल 20 कंट्री नहीं है, 19 कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन है, याद रखिएगा। 20 कंट्री कौन कौन है? देखो 1999 में बना था। 20 कंट्री कौन कौन है एक बार देख लीजिए, पूछ सकता है। अर्जेंटीना पूछ देता है, मतलब ऑप्शन में देखे पूछ सकता है कि इनमें से कौन से नहीं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन। चेयरमैन अभी किनके पास है? इंडिया के पास है। और न्यू दिल्ली में देखो, वैसे तो आप देखे होंगे बहुत सारे मीटिंग होती है, क्योंकि एक साल के लिए ऑलमोस्ट चेयरमैनशिप मिलता है, तो जो भी मीटिंग होगी वो इंडिया में होगी। तो इंडिया के हर जगह जगह में मीटिंग होती है। लेकिन मेन जो हेड ऑफ स्टेट आएंगे वो 9 और 10 सितंबर को मीटिंग होगा, वो होगा न्यू दिल्ली में, याद रखिए न्यू दिल्ली में। एक चीज़ और याद रखिए, जो 17वां एनुअल समिट हो गया जो कि इंडोनेशिया में हुआ, इंडोनेशिया में, उसका थीम क्या था? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर कहाँ पे हुआ? बाली में हुआ। ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखना। देखो यूपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर ऑफ G20। तो यहाँ पे देखो ए ऑप्शन करेक्ट है, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका और टर्की, ये G20 कंट्री है। तो 18वां इंडिया में होगा, 19वां G20 समिट जो कि 2024 में होगा ब्राज़ील में होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022। 2022 वाला जो COP27 है, COP26 ग्लासगो में हुआ। ग्लासगो में नहीं ही न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो डिसाइड किया था कि 2070 में हम बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। उसके अलावा 2027 वाला COP27 ये कहाँ पे हुआ? शर्म अल शेख में, ठीक है। उसके अलावा COP28 कहाँ पे होना है? ये होगा यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में। शर्म अल शेख कहाँ पे था? इजिप्ट में था, याद रखिएगा। पहला मीटिंग कब हुआ? 1995 में, जर्मनी, बर्लिन में। देखो एक चीज़ याद रखिए कि रियो कन्वेंशन में 3 चीज़ साइन हुआ था। दो था, एक तो UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दूसरा CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और तीसरा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। सिंपल पूछेगा इसमें से रियो कन्वेंशन का पार्ट कौन नहीं है, याद रखना ये तीनों है। देखो 2023 वाला मीटिंग तो इंडिया में होना है। 2022 वाला कहाँ पे हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। ये हुआ था उज्बेकिस्तान, समरकंद में। तो समरकंद डिक्लेरेशन साइन हुआ था, ये याद रखना है। उसके अलावा इसका 2 लैंग्वेज है, रसियन और चाइनीज लैंग्वेज है। परमानेंट बॉडीज कौन कौन है? SCO सेक्रेटेरिएट कहाँ पे? बीजिंग में, याद रखें। और एक और है रैट्स, एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये है ताशकंद में, याद रखिएगा ताशकंद में। चेयरमैनशिप मेंबर बढ़ता रहता है। 2017 में इंडिया पार्ट बना था मेंबर। और ईरान 2023 में जब इंडिया में मीटिंग होगी ना,
तब ईरान बनेगा परमानेंट मेंबर, ये 9th मेंबर बनेगा, याद रखिएगा। क्लियर। तो हेडक्वार्टर आपने देख लिया बीजिंग में है। टोटल कंट्री 9 एक्चुअली हो गया है फॉर्मल रूप से, अब कब होगा अप्लाई, ईरान में, ठीक है ना। सब कुछ हो गया है, बस इंडिया में होगा जो 2023 में मीटिंग होगी। उसका G7 समिट की बात करते हैं। ये 2023 वाला जापान में होना है, और 48th वाला तो जर्मनी में हुआ था, 49th जापान में और 58th इटली में, याद रखिए। फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया था, 1950 में। और टोटल कितने कंट्री है, 7 कंट्री कौन कौन है पहले देख लीजिए। यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूएसए। एक चीज़ याद रखना, बीच में रसिया बना था 8वां मेंबर, G8 मेंबर हुआ था। उसके बाद जब 2014 में रसिया ने क्रीमिया को कंट्रोल किया, कब्जा किया, तो उसके बाद G7 कंट्री ने रसिया को उससे बाहर निकाल दिया। क्या सारे के सारे G7 मेंबर G20 का मेंबर है? हाँ, G20 मेंबर में जो 20 इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है उसकी बात करते हैं। और अब एक चीज़ और देख लो, G7 के समिट में 2 चीज़ पे फोकस किया गया। ये पूछ सकता है भाई PGII क्या है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आपको पता है जो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसा देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वो होता है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, गेम चेंजिंग नहीं होता है देश के लिए। तो इसीलिए ग्रुप ने क्या किया है, इतना डॉलर का एक पूल बनाया है, जिससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलपिंग कंट्री और मिडिल इनकम कंट्री में वो प्रोजेक्ट को इन्फ्यूज करेंगे। उसका लाइफ कैंपेन तो पता ही है, प्राइम मोदी जी का ग्लोबल इनिशिएटिव है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। केवादिया जो है ना, जहाँ पे पटेल जी का वो स्टैचू है, वहीं से इन्होंने इनागोरेट किया था इसको देश में। एशियान में समझ, सबसे पहले देख लो देश कौन कौन है। एक है फिलीपींस, पहले इधर से, म्यांमार, लाओस लैंडलॉक कंट्री, थाईलैंड, सिंगापुर, और उसके बाद मलेशिया, ये वाला और ये वाला दोनों मलेशिया है, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, वियतनाम और फिलीपींस। ये है आसियान कंट्रीज। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन पूछा है, रीजनल कोऑपरेटिव कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये न्यूज़ में था। और ये सिंपल बता रहा है, तो ये है क्या, RCEP एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। आसियान कंट्री के 10 देश और 5 और देश है उसके साथ। 5 देश कौन है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड। आसियान के साथ इन सभी देशों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ फिर 2018 में भी, कि कौन सा देश किस देश के साथ एशियान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो 5 देश है ना, उसमें न कनाडा है न USA है, ये सब देश है। एशियान बना कब था, 1967 में बैंकॉक में। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन या इसको आसियान डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, याद रखना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चेयरमैनशिप रोटेट होती है। तो आप यहाँ पे देख लो, 40वां और 41वां एशियान समिट कहाँ पे होने वाला है, कंबोडिया में, ठीक है ना। और 42वां और 43वां इंडोनेशिया में। 38 और 39 ब्रुनेई में हुआ था। 1967 में भी ना 210 कंट्री है। हेड क्वार्टर जाकार्ता में, इंडोनेशिया की कैपिटल जाकार्ता। नाटो के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। नाटो का फॉर्मेशन हुआ 4 अप्रैल 1949 को। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोलेनबर्ग। नाटो में टोटल मेंबर कितने हैं, 30। और लास्ट मेंबर कौन है, नॉर्थ मैकेडोनिया। तो 33वां जो समिट होने वाला है वो लिथुआनिया में हो रहा है, और 32वां मैड्रिड स्पेन में हुआ। फाउंडेशन है 1947 में। टोटल 30 कंट्री, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स। देखो यहाँ पे कुछ देश देख लेते हैं। ये है यूक्रेन, हम लोग को पता है। बेलारूस, USA ये सब बॉर्डर बनाता है रसिया से। लिथुआनिया ये है। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि लिथुआनिया किस किस से बॉर्डर बनाता है, तो लातविया से बनाता है, बेलारूस से बनाता है, पोलैंड से बनाता है। बस 3 नहीं, ये रसिया का पार्ट है, रसिया से ही बनाता है। तो लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस और पोलैंड। उसके अलावा और कौन कौन देश है, इस्टोनिया यहाँ पे है, लातविया यहाँ पे, लिथुआनिया यहाँ पे, ये है पोलैंड। चेक रिपब्लिक है यहाँ पे, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया वगैरह सब है। या एक लोकेशन देखिए, ये लोकेशन है युगांडा एक लैंड लॉक कंट्री है। एक तरफ केनिया से बॉर्डर बनाता है, दूसरी तरफ साउथ सूडान,
DR कॉन्गो, और नीचे युगांडा के नीचे रवांडा, रवांडा ये वाला है, नीचे है बुरुंडी, है बुरुंडी, ठीक है, और एक तरफ है तंजानिया, और ये है लेक विक्टोरिया, याद रखिए लेक विक्टोरिया। क्यों बता रहे युगांडा? क्योंकि यहाँ पे नाम 2023 का समिट होने वाला है। पिछली बार कहाँ हुआ था? 2019 में हुआ था बाकू अजेरबाईजान में, 1961 में हुआ था। इसका फाउंडेशन, टोटल कंट्री है 120। कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2022 का मीटिंग हुआ था रवांडा में। याद रखिए 2022 का मीटिंग कहाँ पे होता है? रवांडा में। हमने मैप देख लिया है, युगांडा के बाद रवांडा मैप देख लिया है। और इस साल 2023 का मीटिंग समोआ में होने वाला है। इसका लोकेशन आपने देखा, सेंट्रल पैसिफिक ओशन में इसका लोकेशन है, सेंट्रल पैसिफिक ओशन। हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? लंदन में हेड क्वार्टर है। टोटल कंट्री है 56, रवांडा और समोआ। ब्रिक्स समिट की बात करें, 14वां ब्रिक्स समिट हुआ था चाइना में, 2009 में फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। टोटल कंट्री है 5, हेड क्वार्टर है शंघाई, और साउथ अफ्रीका में होने वाला है 2023 वाला। पहला करंट अफेयर्स है जो इंडिया में कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें पहला नाम है डिफेंस एक्सपो का, डेफ एक्सपो। भाई आत्मनिर्भर पे फोकस किया जा रहा है, डिफेंस इंडस्ट्री को एज ए सनराइज सेक्टर ये समझा जा रहा है, और इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज़्यादा होती है। थीम क्या इस एक्सपो का है? पाथ टू प्राइड। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, याद करो याद करो, पाथ टू प्राइड कहाँ पे हुआ? गांधीनगर गुजरात में, गांधीनगर गुजरात। खादी उत्सव, देखो पता नहीं दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि खादी उत्सव वहाँ पे लिखा हुआ है मुंबई में हुआ, लेकिन यहाँ पे आप द हिंदू का न्यूज़ देखो तो खादी उत्सव इवेंट इन अहमदाबाद, और ये कहाँ पे किसके आसपास हुआ? अटल ब्रिज बिल्ड ओवर साबरमती रिवर। अटल ब्रिज जो बिल्ड हुआ है साबरमती रिवर के पास, वहीं पे ये हुआ। और ये 2022 का, ये 27 अगस्त को हुआ 2022 में। तो आप याद कर लो, यहाँ पे देखो 27 अगस्त 2022 का न्यूज़ है द हिंदू का। तो ये, और मेन इसका क्या है? द फैब्रिक कैन बिकम इंस्पिरेशन टू मेक सेल्फ रिलायंट बाई 2047। सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या दोनों डिफरेंस है, एक बार आप खुद भी सर्च कीजिएगा। इसका इनाग्रेशन किन्होंने किया है? एमएसएमई मिनिस्टर नारायण राणे ने। हो सकता है ये अलग है, क्योंकि वहाँ पे अगर होता तो इवेंट को इनाग्रेट तो पीएम मोदी जी करते ना, ऑर्गेनाइज किया KVIC ने, खाद एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के बारे में बताया कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब गवर्नमेंट के एक एक्ट के द्वारा बनाया गया। गवर्नमेंट का वो एक्ट का क्या नाम है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री एक्ट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956। ये अपेक्स ऑर्गेनाइज है किस मिनिस्ट्री के अंदर भाई? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। क्लियर, याद रखना है आपको। यहाँ पे देखो इंडिया आइडियाज समिट जो है वो कहाँ पे हुआ? US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने अनाउंस किया, याद रखिए। ये न्यू दिल्ली में हो, याद रखना, ताज पैलेस होटल में हो, न्यू दिल्ली। मेन थीम क्या है? मेन थीम है क्या कि भाई भारत और US के जो रिलेशन है उससे जो प्रोस्पैरिटी आएगी उसको कैसे मैक्सिमाइज करेंगे अगले 75 साल, याद रखना है। अगला समिट है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर। स्टेट टूरिज्म का जो स्टेट के जो टूरिज्म मिनिस्टर है उन सब का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, और कहाँ पे हुआ? हिमाचल प्रदेश में हुआ। ऑब्जेक्टिव क्या है कि सारे स्टेट के टूरिज्म के डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए। उसके बाद ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस हुआ है, सितंबर में हुआ, सूरत गुजरात में। चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे अमित शाह जी, हमारे होम मिनिस्टर है और हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिखिए। उसके बाद लीड्स 2022 कॉन्फ्रेंस, ये ऑर्गेनाइज किया गया फीकी के द्वारा और एड्रेस किया गया यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। न्यू दिल्ली में हुआ लीड्स 2022 कॉन्फ्रेंस। उसके बाद है 38th मीटिंग ऑफ साउथ जोनल काउंसिल। देखो कई जोन में बटा है ना, 5 जो जोन बना वो कब बना? 1956 के जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ उसमें बना। एक और लास्ट में नॉर्थ ईस्ट जोन बना, वो बाद में बना, वो 1971 के अप्रॉक्स में बना। तो आपसे पूछ रहा है कि जो साउथ जोनल काउंसिल हुआ ना, जोनल काउंसिल, अब क्वेश्चन होता है जोनल काउंसिल को हेड कौन करता है? ये होम मिनिस्टर करते हैं। तिरुवनंतपुरम में हुआ, तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल है।
उसके बाद सेंट्रल जोन काउंसिल ये भोपाल में हुआ, ये भी वहीं हेड करेंगे। खादी उत्सव की बात करें, ये देखो ये दोनों अलग अलग है। ये खादी उत्सव ये अगस्त में हुआ, खादी उत्सव है, ये भी खादी उत्सव ही है, मैंने देखा था ना, मैंने आपको बताया था ना। तो एक हुआ खादी उत्सव जो कि अक्टूबर में हुआ, एक खादी उत्सव हुआ जो 2022 में हुआ। मैंने इसके बारे में बताया था, दोनों अलग अलग है, इसका मतलब दो अलग अलग समिट हुआ। ये हुआ अहमदाबाद गुजरात में, अगस्त में हुआ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट किए थे, ठीक है। इंडिया क्लीन एयर समिट ये अगस्त में हुआ, बेंगलुरु में हुआ। किस बात पे फोकस किया गया इसमें? एयर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इस सब के बारे में फोकस हुआ, इंडिया क्लीन एयर समिट। उसके बाद 6th नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल की बात करें, न्यू दिल्ली में हुआ, चीफ गेस्ट से अमित शाह जी। देखो इंडियाज फर्स्ट एनिमल हेल्थ समिट, ध्यान देना एनिमल के हेल्थ से रिलेटेड समिट है, एनिमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनिमल के हेल्थ से, ये न्यू दिल्ली में हुआ। और ये कौन किया? एक तो एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप था, और एक है इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ICFA, और एक है एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप है। ये इंडिया का पहला एनिमल हेल्थ समिट है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट, ध्यान देना डीकार्बनाइजेशन की बात करते हैं, ये न्यू दिल्ली में हुआ। इसको इनाग्रेट किया नितिन गडकरी जी ने। और कार्बन न्यूट्रल जो कि मोदी जी ने ग्लासगो COP26 में जो बात की थी उस पर अमल करने की बात की गई है कि कैसे रोड मैप तैयार किया जाएगा कार्बन न्यूट्रलिटी का, इसीलिए इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट हुआ। और हुनर हाट जो 41वां हुआ वो आगरा में हुआ, और 40वां कहाँ? मुंबई में हुआ, याद रखना, एक एक महीने में हुआ। इसमें बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट को एग्जीबिशन किया जाएगा। सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस, सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। की पार्टनर जो है इंडिया क्या करेगा? टू स्टैब्लिश इंडिया जो वन ऑफ द की पार्टनर। अभी तक इंडिया में ज़्यादा तक प्रोडक्शन नहीं होता, बहुत रेयर होता था, तो जो कंपनी प्रोड्यूस करती है उसको इंडिया में लाना है, उसको इंडिया में शिफ्ट करना है, ये बात करते हैं। उसके बाद विंग्स इंडिया 2022 ये हैदराबाद में हुआ। ये एविएशन इंडस्ट्री की बात करते हैं। थीम क्या था? इंडिया एट द रेट 75, न्यू होराइजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री, न्यू होराइजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। विंग्स इंडिया 2022 की बात करते हैं, हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। थीम तो समझ गए। ऑब्जेक्टिव क्या था? कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, रीजनल कनेक्टिविटी पे फोकस करो। गल्फ कंट्री इन्वेस्टमेंट समिट ये श्रीनगर में हुआ। ये मतलब कि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट लाने की बात करती है ताकि टूरिज्म को इम्प्रूव किया जा सके। गल्फ कंट्रीज या हम GCC कंट्रीज बोलते हैं, इसमें कौन कौन आती है? सऊदी अरेबिया, याद रखना, ओमान, उसके बाद कुवैत, ये जो आगे आपको दिख रहा है, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये आपको कौन है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मिलेगा, ये है गल्फ ऑफ ओमान, ये है गल्फ ऑफ एडन, ठीक है ना, ये है एडन देश है, एडन, तो एडन में नहीं है, ये एडन इसका मेंबर नहीं है, याद रखना है आपको। यहाँ पे देखिए कितने मेंबर है यहाँ पे, तो आपने को मैंने बता ही दिया, ठीक है। यहाँ पे टोटल मेंबरशिप कौन कौन है यहाँ देख लीजिए। इराक भी मेंबर नहीं है, आप लोग को लगेगा कि इराक मेंबर है, इराक भी मेंबर नहीं है। नेक्स्ट है टेक कॉन्क्लेव 2022 की बात करें, टेक ये न्यू दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी की बात करेगी डिजिटल गवर्नमेंट के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो गवर्नेंस में, ठीक है। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल ये न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है, ताकि यूथ को प्लेटफॉर्म दिया जा सके, ताकि वो अपने आइडिया को शेयर सके जो देश के लिए फ़ायदा हो। इंडिया ग्लोबल फोरम बेंगलुरु में हुआ। इस फोरम इनकरेज करेगा स्टार्टअप, यूनिकॉर्न, यंग एंटरप्रेन्योर सबको। इंडिया ग्लोबल फोरम। 35th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर की बात करें, ये फरीदाबाद में हुआ। और इस साल का 2022 का पार्टनर कंट्री था उज्बेकिस्तान, थीम स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर। 108वां इंडिया साइंस कांग्रेस की बात करते हैं, पुणे में हुआ, ठीक है। और थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट। एक चीज और आप लोग देख लेना, इंडियन साइंस कांग्रेस के अभी प्रेसिडेंट कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ध्यान रखना।
सिक्स्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन, ये नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर में हुआ। थीम क्या था? धम धम ट्रेडिशन इन बिल्डिंग द वर्ल्ड ऑर्डर आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक। इस कॉन्फ्रेंस को इनागोरेट कौन उन्होंने किया? वाइस प्रेसिडेंट साहब ने। ये वाइस प्रेसिडेंट जी के बारे में आपको पता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं लोकसभा या राज्यसभा, राज्यसभा के। वाइस प्रेसिडेंट की मिनिमम उम्र कितनी होना चाहिए? 35 होना चाहिए, याद रखना है आप लोग को। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कहा जाता है कि कोई हाउस के मेंबर नहीं है, बस हाउस के सीधा चेयरमैन बन जाते हैं। ये कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर नहीं है, बस सीधे राज्यसभा के चेयरमैन बन गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस सारा खत्म हो गया। अब हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस डिस्कस करेंगे। देखो, जो कॉन्फ्रेंस हमने डिस्कस किया, जिसका ऑलरेडी जिसके बारे में हमने जान लिया है, पिक्चर में देख लिया है, लाइक SCO, उसके अलावा नाटो, उसके बाद कॉमनवेल्थ कंट्रीज, उन सब का नहीं डिस्कस। G7, जिसका नहीं डिस्कस करेंगे उसका हम गूगल से सर्च के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। चलिए हम मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। सबसे पहले 98th इंटरपोल जनरल असेंबली, ये दिल्ली में होना है, दिल्ली में, याद रखना, दिल्ली में हुआ। इंडिया होस्टेड द 98th जनरल असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेकेंड टाइम आफ्टर 1997। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, इंडिया दूसरी बार कर रहा है इंटरपोल का समिट। अब क्वेश्चन उठता है कि इंडिया जो है ना, वो इंटरपोल के साथ कांटेक्ट करता है। इंडिया की कौन से बॉडी इंटरपोल के साथ कांटेक्ट करती है? CBI करती है, ठीक है, CBI। उसके अलावा एक चीज़ और याद रखिए, बहुत सारे नोटिस देती है इंटरपोल। अगर वांटेड पर्सन को नोटिस दे रही तो रेड नोटिस, फिर येलो नोटिस, अलग अलग टाइप का नोटिस होता है, याद रखिए। एक चीज़ और याद रखिए, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर लायन, फ्रांस, लॉयन, फ्रांस। वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट, ये अक्टूबर 2022 में हुआ एटलांटिस, दुबई में, ठीक है ना। और ये सारे एक्सपर्ट को, जिसमें गवर्नमेंट हो, इन्वेस्टर हो, ताकि ये आपस में कोई कन्वर्सेशन कर सके और ब्लैक एक्शन ले सके ऑन ब्लॉकचेन, ठीक है ना। उसके बाद वर्ल्ड डेयरी कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट, नोएडा में हुआ, याद रखिएगा, नोएडा में हुआ। इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। वाइट रिवॉल्यूशन हुआ था मिल्क के लिए। इनागोरेट किन्होंने किया? PM मोदी जी ने। कहाँ पे? वर्ल्ड डेयरी कॉन्फ्रेंस नोएडा में। हमें लगेगा कि यार अहमदाबाद में। 22वां SCO समिट आपको पता है समरकंद में हुआ, और समरकंद डिक्लेरेशन भी साइन हुआ, अटेंड किया गया था PM मोदी जी के द्वारा, और ग्लोबल इंपॉर्टेंस पे वो बात कर रहे थे। 2023 का चेयरमैनशिप इंडिया को हैंड किया गया है। गैस टेक कॉन्फ्रेंस सितंबर में हुआ, मिलान सिटी इटली में। ध्यान देना, मिलान सिटी इटली में, क्योंकि गैस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है। तो इंडिया के हरदीप सिंह पुरी जी ने पार्टिसिपेट किया। वो LNG फ्यूल के बारे में को प्रमोट कर रहे थे, और लो कार्बन एमिशन को प्रमोट विथ लो कार्बन एमिशन। देखिए, बेसिक आप डिफरेंस समझिए। पूछा क्या जाता है कि इसमें कौन में कौन ज़्यादा है? CNG, LPG और LNG में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले LNG डिस्कस करते हैं। इसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। जब भी नेचुरल गैस बात करेंगे ना, तो नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा कौन होता है? मीथेन होता है। नेचुरल गैस जब भी बात करेंगे तो मीथेन होता है। तो CNG जब भी बात करेंगे ना, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगा, यानी उसमें मीथेन ज़्यादा है। लेकिन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बात करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन है? प्रोपेन। P से P आप करना, पेट्रोलियम गैस प्रोपेन, पेट्रोलियम गैस प्रोपेन, नेचुरल गैस मीथेन, ठीक है। प्रोपेन, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। प्रोपेन का क्या होता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, C3H6। क्लियर ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? आप इसको याद कर सकते हो। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट, ग्रीन इकोनॉमी समिट कहाँ पे? दुबई में हुआ। श्री भूपेंद्र यादव जी ने इस समिट को अटेंड किया, और इंडिया के ये इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर है। और देखिए, उसके बाद फर्स्ट इंडिविजुअल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, ये लॉस एंजल्स में हुआ। इंडिया की तरफ से कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब गए थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने। फर्स्ट इंडिविजुअल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, याद रखना है। होम्योपैथिक वाला जो इंटरनेशनल समिट हुआ, होम्योपैथी वाला, ये दुबई में हुआ था, याद रखिए। दुबई में लोगों को होम्योपैथिक मेडिसिन, ड्रग प्रैक्टिस के बारे में एजुकेट करना और प्रमोट करना काम था, याद रखिए।
डिफेंस मिनिस्टर का मीटिंग एससीओ कंट्री का, ये ताशकंद 2022 में एससीओ का जो भी मीटिंग हुआ होगा ना वो हुआ होगा ताशकंद में ही, याद रखिए 2023 का जो भी होगा ना इंडिया में होगा। और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी पार्टिसिपेट किए थे एससीओ में। 2001 में बना था, 2017 में इंडिया पाकिस्तान पार्टिसिपेट किया, 2023 में मेंबर बनने वाला है ईरान। फर्स्ट समिट ऑफ I2U2, I2U2 चार लोग हैं, इंडिया, उसके बाद इंडिया के बाद है इजराइल, यूएसए और यूएई, ठीक है ना, वर्चुअली हुआ। चार देश है, कौन है पता चल गया। नाटो समिट की बात करते हैं, मैड्रिड में हुआ, और चेयरमैन तो हमको पता ही है, जनरल सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं, जेंस स्टोलनबर्ग, ठीक है ना। और कॉन्फ्रेंस में बैठाया है कि फिनलैंड एंड स्वीडन को इनवाइट करना है, लेकिन आपको पता जान के हैरानी होगी कि टर्की रोरा अटका रहा है इन दोनों के मेंबर बनने से। और 26वां कॉमनवेल्थ हेड ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग कहाँ पे हुआ? किगाली में हुआ, रवांडा में। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए थे। और 24वां तो समोआ में होने वाला, ये तो हम लोग को पता ही है, ठीक है। 47 G7 का मीटिंग जर्मनी में हुआ। और यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस ये कहाँ हुआ? लिस्बन में हुआ, पुर्तगाल में। और लिस्बन में, पुर्तगाल में। यहाँ पे इसको को होस्ट कौन दोनों ने किया? एक पुर्तगाल था और एक केन्या था। किस बात पे फोकस किया जा रहा है भाई? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लिंक किया जा रहा है लाइफ अंडर वाटर से, लाइफ अंडर वाटर। तो यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ? लिस्बन, पुर्तगाल में। तो कुछ और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बचा है, वो हम डिस्कस करते हैं आगे, चलिए, ठीक है। ब्रिक्स समिट वर्चुअली हुआ, क्या थीम है? फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशरिंग द न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। चाइना ने प्रेसाइड किया। 15वां जो होगा ब्रिक्स समिट 2023 में, ये साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है। 8वां ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंट्रियन, ये कहाँ हुआ? शरम अल शेख में। राज्यसभा एमपी जो नागालैंड से है, फांगोंग कोनियक, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करे। यंग पार्लियामेंटेरियंस की बात हो रही है। उसके बाद है 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO, ये कहाँ पे हुआ? जेनेवा में। को चेयर किन किन लोगों ने किया? याद रखना है, स्विट्जरलैंड और कजाकिस्तान ने, स्विट्जरलैंड और कजाकिस्तान ने। उसके बाद एससीओ का जो रैट्स वाला जो कॉन्फ्रेंस हुआ, रैट्स, वो इंडिया ने किया। रैट्स का पूरा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जो एंटी टेररिज्म वाला जो ग्रुप है वो उसकी बात कर रहे हैं। UNCCD का जो COP15 हुआ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये 15वां सेशन हुआ। ये कहाँ पे? कोटे डी आइब्रे में, अबिदजान में, ठीक है ना, ये देश का नाम है। इन्वायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र सिंह यादव जी ने रिप्रेजेंट किया। थीम क्या था? रखा था लैंड लाइफ लिगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रोस्पैरिटी। बहुत अच्छा थीम है, लैंड लाइफ लिगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रोस्पैरिटी। 7th रायसीना डायलॉग, ये कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। इसका थीम क्या रखा गया था? टेरा नोवा इम्पैशंड इम्पेसेंट इम्पेयर्ड, ठीक है ना। बिम्स्टेक समिट की बात करते हैं, वर्चुअली हुआ। चेयर किन्होंने किया? श्रीलंका ने किया। टुवर्ड्स ए रेजिलियंट रीजन, प्रोस्पर इकोनॉमी एंड हेल्दी पीपल, थीम था, काफ़ी अच्छा थीम था। स्टडी इन इंडिया, ये ढाका में हो, याद करना, ताकि एजुकेशनल एक्सचेंज हो सके। और हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया ने वहाँ पे ये समिट करवाया था। 38 इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस, ये कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। बात किस पे चली है? जियो साइंस, द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। 21वां वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये वर्चुअली हुआ। ऑर्गेनाइज किसने किया? टेडी ने किया, याद रखिए, टेडी ने। थीम क्या था? टुवर्ड्स ए रेजिलियंट प्लैनेट इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर की बात करें। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की बात करें, ये बार्सिलोना में हुआ, याद रखना है। डेवलपमेंट ऑफ 5G की बात कर रहे हैं, बार्सिलोना। 5th इंडिया ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? अबू धाबी में, UAE में। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे S जयशंकर जी, उन्होंने इंडिया के बिहाफ पे अटेंड किया। थीम क्या है? इंडियन ओशन इकोलॉजी इकोनॉमी एपिडेमिक, इकोलॉजी इकोनॉमी एपिडेमिक, काफ़ी अच्छा थीम है इसका। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की बात करते हैं, प्रगति मैदान में हुआ। फोकस स्टेट कौन था? उत्तर प्रदेश और झारखंड। बिहार किस में जीता भाई? गोल्ड मेडल जीता आर्ट एंड कल्चर ऑफ द स्टेट में। सब्जेक्ट क्या था? सेल्फ रिलायंट इंडिया।
गोल्ड मेडल जीता फॉर आर्ट एंड कल्चर ऑफ द स्टेट, बिहार के आर्ट ऑफ कल्चर को दिखा के वो गोल्ड मेडल जीते। फर्स्ट डेमोक्रेसी समिट वर्चुअली किया गया बाय द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है ना, 100 मेंबर कंट्री आए थे डेमोक्रेटिक आते, पीएम मोदी ने वर्चुअली रिप्रेजेंट किया था। इंडिया रसिया 2+2 डायलॉग की बात करते हैं, ये न्यू दिल्ली में हो, इंडिया रसिया 2+2 डायलॉग। इसमें क्या किया गया, AK जो 203 राइफल्स है उस पे एग्रीमेंट किया गया, याद रखना है। और ये राइफल कहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा, अमेठी में मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है ना। और उसके अलावा मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन होगा 2021 से 31 के बीच। थर्ड इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, थर्ड इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, ये दिसंबर 2021 में और न्यू दिल्ली में, होस्ट जयशंकर जी थे। 21वां इंडिया ओशन रीम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मीटिंग, ये वर्चुअली हुआ था। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, उन्होंने इंडिया को लीड किया था। चेयरमैन किनके पास था, चेयरमैनशिप बांग्लादेश के पास था। एशियन समिट ये नवंबर में हुआ कंबोडिया में, ठीक है ना। इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था वाइस प्रेसिडेंट जी ने, एशियन समिट, ठीक है ना। क्लियर, तो सारा कॉन्फ्रेंस हमारा हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें देखो सबसे पहले स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, उसके बाद बहुत सारे रिपोर्ट है, रिपोर्ट डिस्कस करने वाले बाद हम पूरा स्पोर्ट्स इवेंट डिस्कस करेंगे, स्पोर्ट्स इवेंट पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओलंपिक पैरालंपिक के बारे में भी थोड़ा थोड़ा कर देंगे, कहीं पूछ दिया है। और इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट जो कि अपकमिंग होने वाला है। और उसके बाद कुछ पर्सन इन न्यूज़ है, जैसे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। चलो फिर मिलते हैं, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आपके फ़ायदे के लिए, दोनों के फ़ायदे के लिए हम बोल सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा फेस टू फेस अब मुझे मन कर रहा है पढ़ाने का, तो आपको भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा हुआ। लेकिन अब उसमें थोड़ा इशू आ रहा है, तो आप भी हेल्प कीजिए, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, दोनों मिलके जल्दी से शुरू करेंगे। मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।